गुड मॉर्निंग क्लास वन बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया बिल्कुल। चलिए तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे। आज कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाता है अपना टॉपिक डाल लेते हैं मैथ्स सब्जेक्ट, और टॉपिक डाल लेते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, उसको बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस तरीके से कोई भी चीज लिखी है x² + 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + 3x + 2, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी है, हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, वो 2 है। डिग्री हमारी 2 होती है, उसी को हम बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमारा बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा होता है x² + 4x + 3 = 0 या 3, ऐसे लिखा होता है, या इस तरीके से x² + 4x, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड a b c। ठीक, ऐसे निकालते हैं, देख लीजिए। पहले आप सब कुछ शिफ्ट करेंगे, पहले आप इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। ये फॉर्म हमारा ये हो जाएगा x² + 4x + 3 = 0। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारा होता है ax² + bx + c। अगर आप नहीं निकाल पाते तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। यहाँ से x² कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x कैंसिल कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। b की वैल्यू कितनी आएगी, साइन लिख लीजिए -4, और c की वैल्यू यहाँ पे जो भी बचा है वो कितना आ गया, c की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हम इस तरीके से a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो x² - 4x = 0, तो उस केस में हमारा यहाँ पे लिख लीजिए, हमने फिर लिख लिया अपना ax² + bx + c = 0। x² का x² कट गया, a1 आ गया, x से x कैंसिल कर दिया, b हमारा -4 आ गया। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो c हमारा अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक, ये हम a b c ऐसे निकालते हैं। अब देखो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और ये होता है हमारा b² - 4ac। मैंने आपको a b c इस क्वेश्चन में पहले फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं आपको पूछ दूं इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस इक्वेशन का, तो आपको a b c की पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने आपको सिखाया कि क्या कैसे निकालते हैं कि x² + bx + c इक्वेशन हमने इसके पास लिख ली, या ब्रश में करेंगे अपने लिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी -4, और डायरेक्ट निकालेंगे सो गुड, c की वैल्यू 3। ये वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा था, तो b की जगह पर वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर, -4 × a की जगह पर 1 और c की जगह पर 3, 16 और 4 × 3 = 12, माइनस कर देंगे 4। डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना है इस इक्वेशन का, 4। डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, एक सबसे पहले मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन का हम नेचर कैसे निकालते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। क्वेश्चन आता है ऐसे बोर्ड में, टॉपिक डाल लिया आपने यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हम नेचर निकालेंगे कि रूट्स के नेचर क्या होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहला केस। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी रियल होंगी और अनइक्वल होंगी, मतलब कि इक्वल रहेंगी वो वैल्यूज। ठीक, दूसरा b² - 4ac =
इक्वल्स टू 0, इस केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। थर्ड केस, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इस केस में हमारे रूट्स आर इमेजिनरी होते हैं या आप इनको नॉन रियल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये 3 केस होते हैं। अब ये तो मैंने लिख दिया, अब इनका मतलब भी जानना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमने इक्वेशन हमने पहले लिखी थी। और मैंने आपको इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ये है d, ठीक। इसका मतलब मैंने आपको निकाल के दिखाया था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 1 b की जगह पे आएगा आपका माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 3, 16 माइनस 12 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, कितने के बराबर आया, 4 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, इस केस में क्या जाएगा, इस वाले केस में 0 से बड़ा है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, उस केस का आंसर क्या जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होगा हमारे, रियल एंड अनइक्वल। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, नेचर कहते हैं हम फाइंड करेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जो क्वेश्चन दिया है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, हमसे कह रहा है कि इसका नेचर बताना है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड नेचर। नेचर बताने के लिए हमको पता होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। ठीक, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम a निकालेंगे, ये हमारा 2 आएगा, b हमारा 6 और c हमारा 3। मैंने आपको सिखाया निकालना, आप पीछे देख सकते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, b कितना है हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 और c कितना है 3, 36 माइनस 4 हो जाए 8, इज 24, कितनी वैल्यू आई हमारी 12। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर है, 12 के बराबर। अगर 12 आया तो इसका मतलब वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, उसका रियल एंड अनइक्वल। ठीक, दूसरा केस मैं आपको इक्वल वाला केस बता देता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये ले जाइए। इसमें हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, a हमारा 1 होगा, b हमारा 6 होगा, c हमारा 9 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें फाइंड कर लीजिए आप, b कितना दिया हमारा 1, सॉरी b कितना दिया 6 का स्क्वायर 4 इंटू a1 c9, ये 36, ये 36। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है इस बार 0। मैंने बोला था 0 अगर आएगा तो इस केस में कितना जाएगा, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब इनकी जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों ही सेम आएगी। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, जो इधर हम करते रहते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उससे अगर हम x की वैल्यूज निकालेंगे, दो वैल्यू निकल के आएंगी और वो दोनों ही वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, तो आज की क्लास में सिर्फ दिख रहा था कि हम नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज भी करना शुरू करते जाओ, कल हम मिलेंगे दूसरी क्लास में, इसी के इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है क्लास, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।